हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो शुक्रवार का दिन है और ये करीब टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 के आसपास का। तो बस यहाँ पे जो है ना उर्वी ने चाय बनाई थी और ब्रेड वगैरह सेके और अलग अलग वैरायटी के ब्रेड सेके थे उसने। मतलब मेरे लिए घी वाले, अपने लिए मलाई वाले, मतलब सबको अलग अलग वैरायटी खानी थी। और यहाँ पे चाय बनी थी सिर्फ मेरी और भी काव्या की। धरे चाय नहीं पीता है और मुझे ना ये होता है स्कूल से आने के बाद ये लगता है कि मतलब हेडेक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचती हूँ चाय मिल जाए तो काफ़ी है, मेरे लिए अच्छा है। और लेकिन फिर आते ही एकदम से चाय भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर भूख है तो कुछ खा लो फिर उसके बाद चाय वगैरह पी लो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो जी बस चाय नाश्ता किया और फिर उसके बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन, मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। और अभी ये शाम का वक्त हो गया था तो शाम को मैंने बनाना मतलब प्लान किया था कढ़ी बनाना। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने कढ़ी नहीं बनाई और आगे फिर सावन लग जाएगा, 29 से स्टार्ट होगा सावन। तो फिर सावन में हमारे यहाँ कढ़ी वैसे भी नहीं खाते, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कढ़ी बना लेती हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था सब्जी वगैरह का, तो इसीलिए तो बस यहाँ पे छाछ की थैली मंगवाई मैंने और फिर उसके बाद इसमें घोला बेसन और हल्दी और मिर्ची। नमक डालूँगी बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कढ़ी का जो प्रोसेस है ना वो यही है। और बस उसके बाद मैंने ग्राइंडर चला दिया यहाँ पे, क्योंकि हाथ से घोलने बैठूँगी तो बेसन को घोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ग्राइंडर चला देती हूँ और कढ़ी जो है ना ईज़िली बन जाएगी। तो बस यहाँ पे पकाई कढ़ी, कुछ देर तक रखी। तो कहते हैं कढ़ी चलाते रहना चाहिए, क्योंकि फिर कढ़ी जो है ना जल जाती है, इसीलिए तो चलाते रहने के लिए बैठना पड़ता है कढ़ी पे। और सबसे लंबा प्रोसेस होता है इस कढ़ी का। तो बस जब तक कढ़ी बॉईल हुई ना तो मैंने उसे साइड में रख दिया दूसरी गैस पे, और वो धीरे धीरे पक जाएगी। तब तक मैंने अपना प्रोसेस तैयार किया था पकौड़ी का। और अभी टाइम हो गया था करीब 6 बज गए थे, बच्चे आए नहीं थे। अभी 6:30 तक बच्चे आते हैं, तो ट्यूशन जाने का टाइम उनका चेंज हो गया है। 4:30 जाते हैं, 4:30 से 6 तक। तो पहले जो एक और ट्यूशन जाते थे वहाँ पे अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यूटी चल रहे हैं। अब यूटी में ये होता है बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है, फिर इसी वजह से मैंने दूसरे ट्यूशन की तो छुट्टियां करा रखी हैं और अपना जो मेन ट्यूशन है ना सिर्फ वहीं जाते हैं। अभी यहाँ पे जो है ना पकौड़ियाँ हो गई थी तो मैंने फटाफट से इनको पलटा। जस्ट उसके बाद यहाँ पे जो है ना इसी तेल में मैंने तड़का लगाया था, सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा और प्याज का। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली और फिर उसके बाद इसमें तड़का लगा दिया। वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें शूट नहीं हो पाया था, और फ़ोन में स्टोरेज का इशू की वजह से ना मैंने फ़ोन लगा रखा था, मुझे लगा कि शूट हो रहा होगा लेकिन हुआ नहीं, तो इसीलिए मैं पहले बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे खाना रेडी है, कढ़ी, चावल, रोटी, तीनों चीज़ें रेडी हैं। और चावल मैंने छोंक दिए थे जीरा राइस, और कढ़ी में तड़का लगने के बाद कढ़ी नहीं थी बहुत टेस्टी। अब कढ़ी जो है ना खा भी लो 2 दिन तक तो चल जाता है, नेक्स्ट डे भी चल जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी नेक्स्ट डे का क्लिप है, यानी कि मॉर्निंग का, सैटरडे मॉर्निंग का। अब कढ़ी वगैरह जो है ना बच्चे नेक्स्ट डे तक नहीं ले जा पाएंगे, इसी वजह से फिर मेरे पास ऑप्शन और कुछ था नहीं कि मैं पराठे वगैरह कुछ बनाऊं या कैसे ऐसा। तो मैं कल मार्केट गई थी, हमारे यहाँ पे फ्राइडे मार्केट लगती है, तो मैं लेके आई थी पालक। वो मैंने रात को ही कट वट करके रख दिया था। अब इसमें भी ये था कि बच्चों को आलू पालक नहीं खाना है, उनको खाना है पालक पनीर, और वो वाला पालक पनीर जो कि मैं बनाती हूँ। तो बस फिर क्या था, फिर मैंने पनीर भी मंगवाया, और पनीर मंगवाया मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में, आफत हो गई इसलिए मेरी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया कढ़ाई में, पहले पनीर को फ्राई करूँगी अच्छे से। तो जी पनीर करना था थोड़ा डीप फ्राई, इसके क्यूब्स जो है ना थोड़ी सी इस पर लाल परत आ जाए तब तक मुझे फ्राई करने थे। अभी यहाँ पे देखो फ्राई हो गए हैं अच्छे से, अभी मैंने इनको निकाल लिया यहाँ पे। तो बस यहाँ पे अभी मैंने कट करके रखे हुए थे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, सारी चीज़ें चॉप करके रखी हुई थी। तो जब मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो सारा चॉपिंग का वो होता है इसमें कि चॉपिंग करके ही डालना होता है, पीस के कुछ भी नहीं डालता। तो बस यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने पहले लहसुन डाला है, फिर उसके बाद प्याज डालूँगी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, फिर उसके बाद ड्राई मसाले में वही नमक मिर्च, और वही सेम प्रोसेस है सब्ज़ी बनाने का जैसा प्रोसेस होता है। बस फ़र्क इतना है कि सारी चीज़ें चॉपिंग के साथ डलेंगी। तो जी बस यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया, और इस मसाले में ना पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पालक में ऑलरेडी इतना पानी होता है कि पानी को मतलब जलाते जलाते इतना टाइम हो जाता है, बनने में बहुत टाइम लेता है पालक, तो इसीलिए ना पालक में टाइम इतना लग जाता है। तो बस यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें पनीर के साथ पालक ऐड कर दूँगी। अच्छा, बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं, वो उन्हें बोलना होता है कि मतलब
ये बनेगा, और हमारे पास ऑप्शन होता है बनाने का, तो उनका सिर्फ बोलने वाला होता है और हमें जो है ना उस चीज़ को फॉलो करना होता है। तो कई बार ये हो जाता है कि मतलब समझ ही नहीं आता है कि इतना काम फैलेगा, क्योंकि सुबह का जो मॉर्निंग की आफत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है कई बार। लेकिन धीरे धीरे सब मतलब अब सेट हो जाता है। जब धीरे धीरे हम जाने लग जाते हैं ना, तो हमें जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो फिर तो ये हो जाता है कि अब एक हैबिट सी हो गई है, और इतने बजे तक हमें ये काम ख़त्म भी करने हैं और निपटाने और जाना भी है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और धीरे धीरे जो गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है, क्योंकि रात को हम जब अपने आधे से ज़्यादा काम निपटा के रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जी बस पालक को बनने में जितना टाइम लगता है उतना ही लगा, और फिर उसके बाद जो है ना पालक इस तरीके से बन के रेडी हुआ था, और सबके टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने कटोरी में सब्ज़ी डाल के रख दी थी, वो इनके लिए है खाने के लिए, और बस मैं निकल गई थी। जस्ट उसके बाद अभी ये क्लिप जो है ना ये दोपहर के बाद का है, और मैं आई थी घर पे, बहन भी आई थी, मैं भी आई थी, और मेरे बच्चे, हम सब आए थे, क्योंकि आज रौनक का बर्थडे है, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था हमें। और मम्मी के बिना जो बर्थडे था ना, मतलब अधूरा सा ही लगता है, लेकिन आना भी अच्छा नहीं लगता, कई बार तो मन जो है ना बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन फिर ये लगता है कि बच्चे की क्या गलती है, बच्चे को बर्थडे, वो इतने फ़ोन करे जा रहा था, बुआ कब आओगे कब आओगे, तो इसलिए फिर अब स्कूल भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से ऑफ कम ही मिल पाते हैं, क्योंकि टीचर्स स्टाफ की कमी की वजह से ना फिर दिक्कत हो जाती है क्लासेस में, तो इस वजह से फिर वहाँ से तो ऑफ़ मिलने का मतलब ही नहीं, और दूसरा मुझे ऑफ़ लेना भी नहीं था, क्योंकि ये भी अपने दोपहर तक ड्यूटी गए थे, और ये दोपहर के बाद आए। फिर उसके बाद मैं तो इवन कपड़े वगैरह धोकर आई हूँ, मशीन वगैरह लगाई मैंने। फिर उसके बाद हम निकले वहाँ से 4 बजे, और 4:30 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे। तो अभी अभी आके पहुँचे थे, थोड़ी देर हुई थी, और बस सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बैठ गए, मतलब थोड़ी देर हमने बातें की बहनों ने। फिर उसके बाद शाम को बर्थडे की तैयारी की। मैंने बनाया खाना, मटर पनीर पूरी वगैरह बनाए थे। पहले हमने खाना वगैरह खा लिया था, फिर उसके बाद केक कटिंग की तैयारी की थी, क्योंकि कि फिर केक कटिंग में टाइम लग जाता है ज़्यादा। और केक लेकर आए थे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था केक, और पाइनएप्पल फ्लेवर था, और कलर भी इसका बड़ा प्यारा था, पर्पल और स्काई ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ना, मेरे तो दिमाग में सूटों वाला आ रहा था कि सूट का ये वाला कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगेगा। तो जी यहाँ पे रौनक बैठ गया था नहा धो के। बच्चे भी आ गए थे, गली के काफ़ी बच्चे आ गए थे, इतने खुश हो रहे थे यहाँ पे बच्चे, और मतलब अच्छा लगता है। और रौनक, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, तो ये जो बच्चों वाली खुशी है ना, ये हमारे फेस पे झलकती है और बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरे को तो ये चीज़ काफ़ी लगती है कि हाँ, हम चाहे दिल हमारा बच्चा ही रहता है, ये तो है ही। तो बस यहाँ पे उर्वी कर रही थी, प्लेट्स लगा रही थी, तैयारी कर रही थी, और बस यहाँ पे जो है ना फिर केक कटिंग की तैयारी हुई। तो ये हो जाता है कि अगर हम 8 साढ़े 8 तक केक काट लें तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, बच्चे मिल भी जाते हैं, वरना फिर वही है, सुबह के स्कूल की वजह से बच्चे सो जाते हैं। और आए सभी थे यहाँ पे, और अच्छा लगता है। और आज मम्मी भी होती ना तो बहुत खुश होती, मम्मी की वजह से मैं इतनी याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रौनक, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो बोलो बोलो, हैप्पी बर्थडे। फोटो भी खिंच जाएगी इनसे। इन्होंने तो बोला ही नहीं हैप्पी बर्थडे। तू खाएगा? बुआ को खिला ले, बुआ को आलू देख ले, मोमबत्ती भी बुझा रहा। हाँ नो सुन, हाँ ठीक है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।